हाँ भाई, आज की क्लास में भी छोटे बड़े यूज बच गए आपके आर्टिकल के, उनको जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। और फिर बाद में थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे आर्टिकल खत्म करके। बालक आवाज मत करो यार। ये मैंने अगर नहीं लिखाया तो आप जल्दी से लिखो कि दै का प्रयोग मरुभूमि रेगिस्तान के नाम से पहले होता है। जल्दी से लिख लो बिना देर किए। वापस कुर्सी को लगो। और आ रहे हैं क्या? वापस जा रहे हैं, ठीक है। अरे सारे नहीं लिखने हैं, एक तो सार और थार डेजर्ट दोनों लिख देना, ठीक है। मरुभूमि रेगिस्तान के नाम से पहले दै का प्रयोग। अरे पूरी लाइन मत लिखो, केवल समझने के लिए इतना सा लिख दो कि भाई मरुभूमि रेगिस्तान आगे लगा दो दै, ठीक है। अरे एक दो उदाहरण ही लिखने हैं आगे। अरे ये क्यों हिल रहा है? अगला नियम भी लिख लेना। धार्मिक संप्रदाय जो होते हैं ना अपना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये संप्रदाय से पहले भी आपको दै का प्रयोग करना है। और 11वां नियम भी लिख लेना कि जो भौतिक स्थिति होती है, फिजिकल पोजीशन, टॉप पे है बॉटम पे है, अपन बोलते हैं ना एट द टॉप ऑफ, यानी ऊंचाई पे है, बॉटम यानी पन्ने पे है, मीडियम में है, सेंटर में है, तो इनसे पहले भी आपको दै का प्रयोग करना है। जल्दी जल्दी एक एक लाइन में लिख लो इन चीजों को, तीनों को, और दो दो एग्जाम्पल लिख लो बिना देर किए। जल्दी करना थोड़ा। अरे नया नियम है और थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज तक अपन जो है दै का प्रयोग है ना, इसी को पढ़ते हैं, दूसरा दै का प्रयोग पढ़े ही नहीं। जो आज तक तुमने पढ़ा वो तो अब है तुम्हारा। दै का प्रयोग दुनिया की अनूठी वस्तुओं के नाम से पहले होता है। किससे पहले होता है बालको? अनूठी। अनूठी खाने क्या? अंगूठी नहीं रे, अंगूठी का मतलब होता है उसके समान कोई नहीं हो, ठीक है। जैसे कि सूर्य, मून, स्टार्स, अर्थ, वाटर, इक्वेटर, स्काई, पोल स्टार, ध्रुव, वो सुने ना आपने ज्योग्राफी के अंदर, तो वो सब क्या है? अनूठे हैं। तो इनसे पहले आपको दै लगाना है। नियम लिख लो, दो तीन एग्जांपल लिख लो, और कुछ नहीं लिखना आपको। जल्दी करो। दुनिया की अनूठी वस्तुओं से पहले आपको दै का यूज करना है। अरे लिखो जल्दी से। एक 14वां नियम भी लिख लेना। ऐतिहासिक साम्राज्य जाति वंश थे ना, तुगलक, चौहान वंश, मेवाड़ के भी आपने पढ़े होंगे, हिस्ट्री पढ़ ली क्या थोड़ी बहुत? तो इन राजवंशों के जातियों के नाम से भी पहले भी आपको दै लगाना है, ठीक है। साम्राज्य जो भी है, एम्पायर हो गया। अरे ये लिख लो ऐतिहासिक स्थान, बस और कुछ नहीं। ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक नहीं। आगे चलते हैं, जल्दी आइए। ये भी लिख लो। सर ये तो आप एक साथ ही ऐसे लिखा देते ना भाई। सर ये 16 है कि 15 है क्या? अरे मैं जो इम्पोर्टेंट है वही लिखाऊंगा तुम्हारे को। अरे वाद्य यंत्रों के पहले तबला, हारमोनियम, ढोलक, इनसे पहले भी आपको दै लगाना है। लिख लो जल्दी से। वाद्य यंत्रों के नाम लिखे देखो, दै तबला, हारमोनियम, गिटार, पियानो, ढोलक, वायलिन, ट्रम्पेट। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि भी वाद्य यंत्र। अब तुम वाद्य यंत्रों के नाम, आगे का नियम देखते हैं। अरे इम्पोर्टेंट है, इसमें टाइम दे दूंगा तुम्हारे को। अरे दै का प्रयोग जो सुपरलेटिव डिग्री चलती है ना, अरे एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो आपको सुपरलेटिव डिग्री से पहले दै का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है टॉलेस्ट, ठीक है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है। टॉल यानी क्या होता है? बड़ा। वो क्या है? एडजेक्टिव है, उसकी पॉजिटिव डिग्री है टॉल, और कंपैरेटिव डिग्री टॉलर होती है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? टॉलेस्ट होती है। तो आपको सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाना है? दै का प्रयोग लगाना, दै का प्रयोग करना है। फास्टेस्ट, हैप्पीएस्ट, मोस्ट, टॉलेस्ट आ गया, ये वापस सेम आ गया, सॉरी इधर वो रॉन्ग वाला है। तो इनके पहले ए नहीं लगेगा, कौन सा आर्टिकल आएगा? द आएगा। इससे पहले एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको दै का प्रयोग करना है।
इससे पहले अरे बोलो सुपरलेटिव डिग्री जानो ही कौन है, बोलो गुड्डू। दे का प्रयोग समाप्त करने जा रहे हैं और ये भी चलो इम्पोर्टेंट ही है। एक तो तुम ज्यादा बार मत जाया करो, जो अपना टाइम होता है उसी के अंदर हंसी मजाक करके खत्म। और वैसे भी मैं बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट देता रहता हूँ आपको। अरे तय का प्रयोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होते हैं ना, क्रमवाचक, क्रम बताते हैं ना भाई, पहला दूसरा तीसरा, ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ, इनसे पहले भी आपको क्या करना है, आपको दे का प्रयोग करना है। ये देखो जैसे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो क्रम बता रहे हैं भारत का पहला प्रधानमंत्री, तो ये पहला दूसरा तीसरा ये जो भी क्रम बताते हैं ना उनको ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। और इनसे पहले आपको क्या करना है, दे का प्रयोग करना है। तो कर लो जल्दी से, ये वाले ऊपर ऊपर वाले और नीचे वाले मत लिखना। नोट में ना उतारनो, इसको लिख लो द सेकंड चीफ मिनिस्टर। ये एग्जांपल लिखे थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट है द लास्ट चैप्टर है अंतिम, ये उसको क्या बता रहा है, क्रम बता रहा है उसका, ठीक है। आगे नेक्स्ट यानी आने वाली बस आगे चलते हैं बप्पन। समाचार पत्रों के नाम से पहले भी लिख लो भाई दे का प्रयोग, लिख लो, लिखो समाचार पत्रों के नाम से पहले भी दे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अभी तुम सारे लिखने में रह जाओगे, टाइम बहुत ज्यादा लगा दोगे। समाचार पत्र यानी कि अखबारों के नाम से पहले भी आपको दे लगाना है। देखो टाइम्स ऑफ इंडिया, इससे पहले दे लगा हुआ है। द डेली न्यूज, ये सब समाचार पत्रों के नाम है, इससे पहले भी आपको दे लगाना है। आगे चले, अरे सारे नहीं लिखने हैं, सिर्फ इतना लिख लो कि समाचार पत्रों के नाम से पहले भी आपको दे लगाना है। चलो ठीक है, लिख दिया होगा। पड़ोसी से लिख लो। आगे है 2007 में ही है। संग्रहालय, चाहे उधर पुस्तकालय, होटल, भोजनालय, नाटक गृह, क्लब के नाम, सिनेमाघर के नाम, इनसे पहले भी आपको दे लगा देना है। एक ही सांस में पहले तो ये सातों नियम लिख लो और उसके बाद में एक एक उदाहरण लिख लो। अगला नियम है आपका अरे लास्ट स्टेज पे आ गए अपन, और थोड़ा समझ लेना। नहीं 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 नहीं, मेरी तो सुनो, जो इम्पोर्टेंट है उसमें मैंने आपको टाइम दे दिया था, और जो कोने काम का ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि ना है मैंने होना लिखो मतलब भी कोना। आप तो सीखो नो यूज ऑफ आर्टिकल। अरे एन में भी तो पता था ना, कोई कहाँ पे प्रयोग नहीं होता है एन के अंदर, तो उसी प्रकार से दे में चलेगा कि दे का प्रयोग कहाँ पे नहीं होता है। तो दे का प्रयोग भाषाओं के नाम से पहले नहीं होता, ठीक है। ये लिख रखा है जैसे कि द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, तो ये गलत है, केवल इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड होगा, ये वाला सही है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि भाषाओं के नाम से पहले दे का प्रयोग आपको नहीं करना है। तुम कहीं ये मत करके अजान भी है तो भाषा का नाम आ गया तो आपको दे लगा दिया, गलत हो जाएगा। तो ये चीज पढ़ना भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले आपने इसका यूज पढ़ा। तो लिख लो जल्दी से कि दे का प्रयोग भाषाओं के नाम से पहले नहीं होता है। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर आ जाए तुम्हारे कि नेम ऑफ लैंग्वेज के बाद में लैंग्वेज आ जाए, तब वहां पे आपको दे लगाना है। कैसे, तो देखो अगर ये स्ट्रक्चर आ जाए कि नेम ऑफ लैंग्वेज, किसी भी भाषा का नाम दे रखा हो और उसके बाद में वापस लैंग्वेज लिखा रखा हो, तो यहाँ पे आपको दे लगाना। जैसे कि यहाँ पे क्या है, जर्मन लिख रखा है। अरे जर्मन क्या है, एक भाषा का नाम है कि नहीं है, और जर्मन के बाद में लैंग्वेज लिखा है, क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज लिखा है।
तब आपको यहाँ पे द का उपयोग करना है। सिर्फ अगर भाषा का नाम आए तब आपको द नहीं लगाना है। अगर आपका स्ट्रक्चर क्या हो, भाषा का नाम के बाद में वापस लैंग्वेज लिखी हुई हो, ये देखो भाषा का नाम है जर्मन और जर्मन के बाद में वापस लैंग्वेज लिख रखी है, तब यहाँ पे आपको द लगाना है। लेकिन जैसे कि इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, क्या ये भाषा का नाम नहीं है? है ये भाषा का नाम, लेकिन इंग्लिश के बाद में लैंग्वेज शब्द नहीं लिख रखा है, तो आपको यहाँ पे द नहीं लगाना है। अगर यहाँ पे होता कि इंग्लिश लैंग्वेज, क्या होता? इंग्लिश लैंग्वेज, तब यहाँ पे क्या आ जाता? अरे द आ जाता, क्योंकि भाषा का नाम प्लस लैंग्वेज, तब यहाँ पे द आ जाता। इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है? लिख लो जल्दी से। हटूं? ये भी लिख लेना कि अगर ट्रांसलेट वर्ड का प्रयोग भाषा के नाम से पहले हो तो आपको वहां पे द का प्रयोग करना भाषा के नाम से पहले। जैसे ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेट वर्ड आ गया। ऊपर सर लिखोगे कैसे? हां, क्योंकि ये रूल सेकंड लिखना है क्या सर? नहीं, रूल सेकंड नहीं लिखना। तो ये तो मैंने पास वाले ने लिख लिया तो उससे लिख लो। अरे तुम्हारे को बताना भूल गया, अगर तुम्हारे को पता नहीं हो तो, ठीक है? और अगर तुमने नहीं किया है ये वाला, वो सब्सक्राइब तो कर देना, ठीक है? ये सारी चीजें डल चुकी है अपने चैनल पे सारी यहाँ की। और अब लेते हैं जो अंतिम घड़ी जिसका मुझे काफी समय से इंतजार था, वो अपने सामने आ गई है। कौन कौन बताएगा? हाथ ऊपर करेंगे। अरे अब तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट होने जा रहा है कि क्या तुम पढ़ के आते हो कि नहीं पढ़ के आते हो, वो यहाँ पे पता चल जाएगा। दिख तो रहा है सबको? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये पहला एग्जाम्पल आपके सामने देखने को मिल, ही इज ब्लैंक एक्सट्रीमली गुड बॉय। बताओ इसके अंदर क्या आएगा? क्या आएगा? एन? पक्का? अरे बताओ एक बार फिर से। ए आएगा। ए में कौन कौन है ये बताओ जरा मेरे को। एन में कौन कौन है ये भी बता दो तो मेरे को। कोई नहीं है? अरे थोड़ी बहुत तो गाड़ी छाती रखो रे, गलती तो होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? ए में अरे एन आएगा रे, एन। एन आएगा। मैंने क्या बोला? उच्चारण करो, शुरू का उच्चारण करना है। एक्सटर्नली ए से चालू हो रहा है, यानी वोवल से चालू हो रहा है, तो एन आना ही है, सीधी सी बात है। आगे वाले में ही देख लो, मैंने एक सारणी लिखाई थी तुम्हारे को, अगर याद हो तो। क्या आएगा इसमें? ए। ही वाज इन अ रेंज, ठीक है? योर टीचर इज आल्सो ये एक या दो? दो पक्का? दो ही आएगा, यानी एन आएगा, क्योंकि इसको क्या पढ़ते हैं? एन पढ़ते हैं, यानी कि ओ से इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। अरे लिखोगे क्या वो एग्जाम्पल? नहीं लिखोगे? समझ में तो आ गया? आप चूकोगे नहीं अब एग्जाम के अंदर, ठीक है? आगे चलते हैं बालिको। कैसे लगे आपको उदाहरण? मस्त। दो उदाहरण आगे और है आपके सामने कि वन ऑफ द वुमन वाज वियरिंग इवनिंग ड्रेस, तो क्या आएगा यहाँ पे? एन आएगा। इची है,
इसमें क्या आएगा? ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स। पक्का? अरे क्या आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ब्लैक। ये कौन सा नियम है तुम्हारे को पता है क्या? पता तो नहीं है, लेकिन आपको पता करना पड़ेगा, कारण कि आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी ये नियम आएगा। दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो, व्हाइट और ब्लैक से जुड़े हैं, एडजेक्टिव है दोनों एंड से जुड़े हैं, और अगर इससे एक वचन का बोध हो रहा है, देखो बहुत ज्यादा तो एक वचन ही है, तो आपको पहले वाले एडजेक्टिव से पहले क्या लगाना? वर्ब को ए या एन लगाना है। अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, आपके प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करेगा कि ए लगाओगे या एन। यहाँ पे वैसे बकरी का आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, इसलिए अपन ने ए लिया। ठीक है, इतना बताने की जरूरत नहीं है। और इसी में अगर आप समझना चाहो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला नियम, तो समझने की कोशिश करना। डेफिनेटली एक पर्सन पूछता ही रहता है कि अगर आपके दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं, एडजेक्टिव कौन इसमें बताओ मेरे को? ये बीच वाली बालिका है जो सुस्त हो रही है। क्या हुआ? अरे इधर देखो, इधर देख लो तू। दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो, यहाँ पे ये चीज खालिस्तान मान के चलना। तुम क्या खालिस्तान, क्योंकि अपन जो है मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एंड से जुड़े हो। अगर पहले वाले एडजेक्टिव से पहले ए या एन का प्रयोग है और दूसरे वाले से पहले नहीं है, तो वो सिंगुलर सेंटेंस माना जाएगा और उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगर दोनों से पहले एडजेक्टिव होता तो ये प्लूरल माना जाता, और यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर सेम नियम निकलता है। ठीक है, इसलिए मैं अभी यहीं पे क्लियर करा रहा हूँ ताकि बाद में आपको पढ़ना नहीं है। आगे चले, आगे बताओ मुझे छठे और सातवें के अंदर। अरे क्या आएगा बाल को छठे में? क्या आएगा? ए वाले हाथ खड़ा करो, देखे। एन वाले भी खड़ा कर दो जरा। छठे नियम के अंदर वो, अच्छा ये था इसलिए हमको दिख रहा नहीं था, चलो इसको भी हटा दिया। अब तो बता दो, अब तो दिख रहा है। ए वाले कौन कौन थे अपने? एन आएगा। एन वाले भी जरा हाथ बता दो। खत्म, टाटा, बाय बाय। अरे यही तो मैंने बताया था कि प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे तो स्नैक्स तो बहुत सारे सांप रे, एक वचन तो ही नहीं है रे। सीख ले आर्टिकल। हो गई बर्बादी 5 दिनों की, 5 घंटे हो गए आर्टिकल सीखते सीखते। बाकी कहीं पे भी आपको एक क्लास से दूसरी क्लास में आर्टिकल नहीं पढ़ाया जाएगा, इतनी तो मेरी गारंटी है। एन ने बताई और क्लास खत्म। अरे डाबा 5 दिनों गड़ो फाड़ रहे आगे भाई क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहले अपना आर्टिकल लगानो, प्लूरल के पहले न लगानो, और थर्ड प्लूरल के पहले लगा रहे हो। तो यही तो चीजें आपको जो है कंफ्यूज करती है बाल को। अब ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरीके से पढ़ना। मैंने क्या बताया, पहले सेंटेंस को पढ़ना। मैंने नंगे थे इन्हें भी देख लिया, उधर भी 20 का 20 नहीं ला रहे देख, और एक भी नकर नहीं आवे लो। एक को देखो आराम से, आपके ही पेपर है, आपकी टेबल, आपकी कुर्सी, आपकी आंखें, आपका विचार, माइंड है, सोचने वाले आप हो। नेक्स्ट लिखे दो यार, आर्टिकल आए ना आए और लग रहा है। चलो इसको नहीं देखा, इसको तो देख लेते रहे। चलो कोई बात नहीं, बालक है, गलती हमसे ही तो होती है, इंसानों से तो होती है। आगे देखो, इसमें बताओ, वी हैड ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। और 80 कौन है? अपन टाइम लिखते ना 8 o'clock, वो वाला क्लॉक है 8 बजे। और बता दूं, अब बताओ इसमें क्या आएगा? ए आएगा, एन आएगा, क्या आएगा? क्या आएगा? अरे बोलो तो सही, मारो ही जोड़ो पार्ट में, फिर बोलो। ए वाले हाथ खड़ा करो जरा। अरे मैंने क्या बोला? गलत ही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? नाड़ तो नहीं उतारूंगा तुम्हारी। एन वाले हाथ खड़ा कर दो। एक नियम लिखाया था, अगर आप घर पे जाके पढ़ते हो तो खाने पीने की चीजों से पहले एन का प्रयोग नहीं करते।
पढ़ना तो पड़ेगा रे बाबू भैया, अगर सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पे भी नो आर्टिकल। ऐसे ही तो तुम्हारे प्रश्न गलत होते हैं। अरे कर लोगे? अगला देखो, टाइम बताओ जरा मेरे को। है अभी समय फिक्स बताओ, एक चलो 5-7 मिनट है। एक 6-7 में 19-20 में पढ़ के जाता है। चाल बाजू लो, चाल बाजू लो, चाल बाजू लो भाई। बताओ इसके अंदर 8वें एग्जाम्पल को नहीं देखना आपको, आगे का कोई एग्जाम्पल नहीं देखना है आपको। बहुत बढ़िया सी प्यारी सी कविता सुनाऊंगा मैं, क्योंकि आप टेस्ट देते देते परेशान हो गए हो थोड़ा। तो जाते जाते मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपकी आगे की क्लास भी खराब हो। बताओ क्या आएगा इसमें, यहाँ पे और यहाँ पे बताना आपको। बताओ बताओ। यहाँ पे तो बात बोल है। अरे मौज नहीं, आपको आर्टिकल ही पढ़ना है। नहीं ये पता किसी को? ए वाले हाथ खड़ा कर लो, एन वाले हाथ खड़ा कर लो, दे वाले हाथ खड़ा कर लो, और कोई नहीं है दोनों में, वो हाथ खड़ा कर लो। चलो सही बात है भाई, इसमें भी कुछ नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा जरा बताऊं मैं आपको। सैंड यानी रेत होता है। अरे रेत को गिन सकते हो क्या आप? अरे अनकाउंटेबल सैंड इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आपको लगाने ही है। ग्लास कांच भी अनकाउंटेबल है, तो इनसे पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, हम तो ए भर के आएंगे वहाँ पे और गलत करके आएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि उसमें मत ध्यान दो, उदाहरण लिखे ही कौन है, उदाहरण लिखे ही कौन है, ये काम आने वाले तुम्हारे। और तुमको मैंने ये भी बोला था कि उदाहरण लिखोगे नहीं मख तो दिमाग में फिट केरा सीधे, ऐसे उदाहरण कैसे याद रखोगे बाल को। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा साथियों। आज का सेशन हम यही समाप्त करने जा रहे हैं। कैसा लगा ये जरूर बताएं, तब तक बने रहिए अगले सेशन तक।